आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी। लगातार चुनाव को लेकर न सिर्फ चर्चाएं हैं बल्कि सरकार अपने दावे कर रही है, तो अब विपक्ष सरकार के उन दावों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की जुगत में, क्योंकि प्रदेश का काफी अनुभव इनके पास है। उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप सुन रहे हैं, सरकार कह रही है कि 5 सालों में हमने बहुत कुछ विकास को नया आयाम दिया है। उत्तराखंड जिस दिशा में बढ़ना चाहिए था उस दिशा में जो है बहुत काम हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस 5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड बहुत पीछे चले गया। उत्तराखंड की जो सोच थी बनने के बाद उस पर विराम लगा हुआ है। उत्तराखंड में पिछली सरकार ने और उससे पहले पंडित नरेंद्र तिवारी सरकार ने जो एक विकास का पत्थर रखा था, आज वो कहीं दिख नहीं रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं सिटकुल के सहित अन्य भी कल्याणकारी योजनाएं या तो बंद कर दी गई या उनके नाम बदल दिए। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन दोनों व्यक्ति को मिलती थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समाप्त करके एक आदमी की कर दी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो लगभग 1200 मिलती है, वो कांग्रेस की देन है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ समाप्त हो। और अभी 19 करोड़ रुपया दुग्ध प्रोत्साहन राशि का बकाया है, उसकी तरफ कोई चिंता नहीं है। दुग्ध उत्पादकों का प्रोत्साहन राशि का जो पैसा है वो न मिलना इस सरकार की दुग्ध उत्पादक विरोधी नीति को उजागर करता है। आज किसानों की दुर्दशा यहाँ भी और पर्वतीय क्षेत्र में भी। सर, अगर हम बात करें क्योंकि उसी पे हम आ रहे हैं कि क्योंकि लाल कुआं का प्रतिनिधित्व भी आप करते रहे, कितना कुछ परिवर्तन, विकास की जो बात सरकार करती है वो लाल कुआं तक कितना पहुंच पाया, और आपको लगता है कि लाल कुआं में कितना परिवर्तन हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, लाल कुआं विधानसभा में इस डबल इंजन सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। जितने भी यहाँ शिक्षण संस्थाएं बनी हैं, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे फिर इंटर कॉलेज हो, चाहे फिर जूनियर हो, सब कांग्रेस शासन ने बनाए। स्वयं मुझे मौका मिला, मैंने बनवाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी यहाँ हमने कितने काम किए, मैंने भी बताया भी था आपको। हमने एडिशनल डिस्पेंसरी बिंदुखत्ता, एडिशनल डिस्पेंसरी लाल कुआं, 10 बेड का अस्पताल पीएचसी लाल कुआं, 30 बेड का अस्पताल हल्दूचौड़, जिसकी दशा अभी तक जस की तस बनी हुई है। तो ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और जो झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, उन्होंने कहा उस समय बिंदुखत्ता को राजस्व गांव देंगे, वोट ले लिए लोगों के। अब राजस्व गांव का मामला कह रहे सुप्रीम कोर्ट में है। अरे सुप्रीम कोर्ट में है तो आपने वायदा क्यों किया गलत? तो इस प्रकार गलतफहमी में डाल करके लोगों को वोट लेने का जो एक तरीका है वो इस उत्तराखंड सरकार में चल रहा है। विधायक जी कहते हैं कि क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उन्होंने काम किया है, उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। ये बता दें, लाल कुआं विधानसभा में कौन सा इंटर कॉलेज बनाया, कौन सा हाई स्कूल बनाया, कहाँ आईटीआई बनाए, कहीं डीडी कॉलेज बनाए, तो बताए ना। कहाँ? कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं। और जितने भी काम डेवलपमेंट के हुए हैं 2002 से लेकर 2012 में, अभूतपूर्व हुए हैं। चोरगलिया ने इतनी सड़कें बनी, चोरगलिया से सर्किट हाउस तक, ये चमकती हुई सड़कें। तब इनके कार्यकाल में देखिए, लाल कुआं से लेकर 3 पानी तक ये डबल इंजन की सरकार ने सड़क को नहीं बना पाया अभी तक। कितने एक्सीडेंट हो गए, लोग मर चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हमने बहुत काम किया, बड़ी तारीफ अपने कामों की। तो यही सड़क बना देते जो आपके नाक के नीचे वो सड़क है, वो अभी तक नहीं बनी। कि भारत एनएच का मामला, अरे एनएच भी तो भारत सरकार में आप के लोग बैठे हुए। तो इस प्रकार मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि किसान विरोधी सरकार, धान बिक गया है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, उनके बैंक के खातों में नहीं गया है। तो
अब हम कैसे कहें कि ये इस कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। डेयरी का मैंने बताया कुछ नहीं हो रहा है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा डेयरी विकास के लिए हम 1000 रुपये में गायें देंगे मुफ्त। मेरठ से, बरेली से, लखनऊ से मिलेंगी। 1000 रुपया केवल लगेगा, क्योंकि आर्मी की रिजेक्ट गायें जो थी, इन्होंने कहा हमारा उनके साथ टाई अप हो गया है और आप गाय ले जाइए। तो लोग गाय लाए वहाँ से, 1000 रुपया अलग दिया, इंश्योरेंस का पैसा अलग दिया, ट्रांसपोर्टेशन का अलग दिया, 15-20 हज़ार रुपये खर्च हुए। इतनी भी गायें आई, या तो गई वो गौशाला में या गई जंगल में, सब रिजेक्टेड गायें। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो ये कह रहे हैं हमने दुग्ध विकास में काम किया, तो ये बड़ा काम किया। तो इसके अलावा यहाँ पर पेयजल योजना के बारे में बात कहूँ तो पेयजल योजना हमने बनाई थी। कितने ट्यूबवेल बनाए जिनका अनगिनत, उनमें अभी तक ओवरहेड टैंक नहीं बने, उनमें ओवरहेड टैंक नहीं बने। हमने सिंचाई के ट्यूबवेल बनाए वहाँ वो अभी तक उनमें वो नहीं, स्टेबलाइजर नहीं लगे, क्योंकि लो वोल्टेज में स्टेबलाइजर काम करता है। तो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं बनाई। कोई नहीं बनाई। जो भी योजनाएं बनाई सब कांग्रेस सरकार की देन है। सर, कांग्रेस सरकार की देन है। राजनीति का बहुत लंबा अनुभव आपके पास है। अब तमाम जो बड़ी सभाएं अब हो रही हैं प्रदेश में, बड़े बड़े नेता जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। स्थानीय स्तर पर देखें उत्तराखंड के लिहाज से, इन सारे प्रचार और वादों के बीच प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? आपको लगता है कि जो अगली सरकार जो बनेगी, अगला जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, ये मुद्दे प्रभावी होंगे और इन मुद्दों के आधार पर ही जनता तय करेगी सब कुछ? देखिए, मुद्दे तो कई हैं, इन सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आज महिलाएं, गृहिणियां, जो घर में सिलेंडर होता है, जो पहले 400-450 का था, आज 800-900 1000 तक हो गया है। तो निश्चित रूप से महंगाई का असर तो इतनी बुरी तरह हर क्षेत्र में है। चाहे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो फिर छिलान के दाम बढ़े हैं, गन्ना काटने के दाम बढ़े हैं, जुताई के दाम 1200 रुपया घंटा हो गया, मढ़ाई के दाम बढ़े हैं। तो किसान को हर तरह से नुकसान, जनता को हर तरह से नुकसान। डीजल पेट्रोल जो हल्द्वानी हम लोग 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा 200 रुपये लग रहे हैं, तो इसका असर सब पर बढ़ रहा है। और इन्होंने बड़ा ड्रामा किया, हमने उज्ज्वला योजना हम फ्री देंगे। तो आज क्या हो रहा है, मैंने अखबार में पढ़ा था, 60% उज्ज्वला योजना बंद होगी। इसलिए एक तो आपने दे दिया सिलेंडर फ्री, उसके बाद तो सब गैस बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे लोगों को पाए नहीं, लोगों ने बंद कर दिया। इस प्रकार वो उज्ज्वला योजना भी अब चर्चा नहीं कर रहे हैं उसकी। उज्ज्वला योजना की खूब चर्चा हुई, अब कोई नहीं कर रहा चर्चा। तो इसलिए ये अपनी बात को प्रचारित करते हैं कुछ समय, उसका फायदा लेकर के जनता को गुमराह करते हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक काम करने का अवसर है। कुछ नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नहीं, जड़ी बूटी के क्षेत्र में कुछ नहीं, हर्बल कुछ नहीं। जो हमारा पहाड़ का उत्पाद है, मडुआ और झुमरे की खीर जो अब भी चल रही, उसके लिए मार्केट तैयार नहीं। मार्केट अपने आप जो बन रही, इनका कोई प्रस्ताव नहीं, आईसीयू नहीं, कहीं अस्पताल नहीं। तो ये सारी चीजें ये भी मुद्दे के रूप में आ रही हैं। तो महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा है और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। यानी साफ तौर पर ये थे हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी, जिनका कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं वो भारी पड़ेंगे, और उनको विश्वास है कि ये डबल इंजन की सरकार से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और 2022 में कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी और प्रदेश का विकास करेगी। तय जनता को करना है और देखना है कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल अब सर्विंदर भी संदीप के साथ राहुल वर्मा, TV 100 लालकुआं।